नमस्ते। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई अपना अचानक चुप हो गया हो, एकदम खामोश। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी भारी भरकम खामोशी के पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। वो खामोशी जो अक्सर हमारे सबसे प्यारे, सबसे करीबी रिश्तों का चुपचाप दम घोट देती है। हम सबने अपनों को रूठते देखा है ना? पर क्या हम सच में उस मौन के पीछे छिपे असली मतलब को समझ पाते हैं? चलिए आज मिलकर इस गहराई में उतरते हैं। इमेजिन कीजिए, फोन पर एक आवाज आती है, अरे यार रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। और खटाक से फोन कट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अमोल के साथ। वो आराम से अपने घर पर बैठा था और अचानक उसका पक्का दोस्त रोहन उसे ये बोलकर फोन काट देता है। दोनों के बीच एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी छा गई। अब आप सोचेंगे बात क्या थी? बात सुनने में बहुत छोटी सी लगेगी। हुआ ये कि अमोल के बर्थडे पर रोहन सबको छोड़कर आया था, लेकिन जब रोहन का कोई खास दिन था तो अमोल ऑफिस के काम में ऐसा फंसा कि पहुंच ही नहीं पाया। बस इतनी सी बात। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा ड्रामा होना बनता है? मतलब अमोल का दिमाग भी यही सोच सोचकर खराब था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हम अक्सर मात खा जाते हैं। साइकोलॉजी हमें बड़ी साफ बात बताती है, इंसान कभी भी सिर्फ उस घटना पर नहीं रूठता जो हमें सामने दिख रही है। वो तो बस ट्रिगर होता है। वो दरअसल उस घटना के पीछे जो भावना है उस पर रूठता है। जब कोई आपसे रूठता है ना, तो वो सिर्फ उस एक पल की शिकायत नहीं कर रहा होता। वो अपने टूटे हुए भरोसे और उस फीलिंग को बयां कर रहा होता है कि तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। एक बहुत बड़ा फर्क है गुस्सा करने और रूठने में। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। गुस्सा क्या है? वो आवाज करता है, चिल्लाता है और शब्दों के ऐसे तीर चलाता है जो सीधे दिल पर वार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूठना रूठना एकदम खामोश होता है, भारी होता है। आप कह सकते हैं कि रूठना गुस्से का ही एक शांत, ज्यादा इमोशनल चेहरा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब कोई आपसे रूठता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस रिश्ते में अभी भी प्यार, हक और आपको समझने की उम्मीद बाकी है। यकीन मानिए, जिस दिन वो उम्मीद टूट गई ना, इंसान रूठना भी छोड़ देगा और बस खामोशी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। चलिए इसे रियल लाइफ के एक एंगल से देखते हैं। पक्के दोस्तों के बीच अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है, यार तेरे पास तो अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तू बदल गया है। याद है वो दिन जब हर छोटी बड़ी बात दोस्तों से शेयर होती थी? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और वक्त अचानक कहीं गायब सा हो जाता है। ऐसे में काम के स्ट्रेस में फंसा इंसान इरिटेट हो जाता है और इसी अनजाने टकराव की वजह से उन कभी ना जुदा होने वाले दोस्तों के बीच एक खामोश दूरी अपनी पक्की जगह बना लेती है। अब इस पूरे खेल में एंट्री होती है ईगो की। हमारे अंदर जो ये ईगो वॉर चलता है ना, जरा उसे डिकोड करते हैं। बाहर से हम कितनी अकड़ दिखाते हैं, एकदम सख्त चेहरा बना के कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या खबरदार जो मुझे फोन किया। हम इंसान भी बड़े अजीब हैं। अकड़ तो ऐसी दिखाते हैं जैसे दुनिया जीत लियो, लेकिन अगर इसी बेरुखी के अंदर झांक कर देखें तो वो इंसान अंदर ही अंदर चीख रहा होता है। वो कह रहा होता है, यार मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, या प्लीज एक बार फोन करके मुझे हक से डांट दो। किसी को खुद से दूर धकेलना दरअसल वापस जुड़ने की एक बेहद हताश और खामोश पुकार होती है। तो इस ईगो वॉर का एंड क्या हुआ हमारी कहानी में? पूरे 3 महीने बीत गए। आखिरकार अमोल ने समझदारी दिखाई और अपना ईगो उठाकर साइड में रख दिया। उसने हिम्मत जुटाई, रोहन को फोन लगाया और बिना किसी फालतू सफाई के एकदम सच्चे मन से कहा कि वो सच में बिजी था और उसे बहुत मिस कर रहा है। बस एक सिंपल सा फोन कॉल। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स तक भारी खामोशी रही और फिर रोहन की वही पुरानी जानी पहचानी हंसती हुई आवाज आई। उस एक आवाज ने सालों की दोस्ती को बिखरने से बचा लिया। देख रहे हैं आप, बस एक बिना ईगो वाला कदम और सब कुछ पहले जैसा। चलिए अब दोस्ती से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और परिवार के अंदर झांकते हैं। आप लोगों को तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। आपने ये डायलॉग सुना होगा, जब एक स्ट्रेस से भरा टीनेजर जोर से अपने कमरे का दरवाजा भड़ से बंद करता है तो बाहर खड़े माता पिता एकदम सुन्न रह जाते हैं, आहत हो जाते हैं। आज के टाइम में ये हर घर की कहानी सी बन गई है। आज के युवा अजीब से अकेलेपन, प्रेशर और अपनी पहचान ढूंढने की जद्दोजहद में फंसे हैं। और कई बार माता पिता को भनक तक नहीं लगती कि अचानक उनके और उनके अपने बच्चे के बीच इतनी बड़ी खाई बन कैसे गई। और सच कहूं तो इस दूरी का सबसे गहरा दर्द हमारे माता पिता को सहना पड़ता है। ये एक ऐसा खामोश दुख है जिसे वो किसी से कह भी नहीं पाते।
जरा सोचिए, वो बच्चा जो कल तक उनकी उंगली पकड़े बिना एक कदम नहीं चलता था, आज अचानक उसके पास उनके लिए 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। माता पिता बाहर से तो एकदम शांत दिखते, कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि क्या उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और सैक्रिफाइस का यही सिला है, ये बेरुखी, ये अनदेखी। तो फिर रास्ता क्या है? इस जेनरेशन गैप वाली दूरी को कैसे मिटाएं? देखिए, यंगस्टर्स को ना हर वक्त लेक्चर या उपदेश नहीं चाहिए होते। वो अंदर से एक सच्चे, जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन के भूखे होते हैं। जब एक माँ बिना कोई लेक्चर दिए, बिना सही गलत का जजमेंट पास किए, बस चुपचाप जाकर अपने बच्चे के पास बैठ जाती है और अपना शांत सपोर्ट दिखाती है, तो आप मानेंगे नहीं, उस बच्चे का सारा डिफेंस, सारा गुस्सा आंसू में पिघलकर बह जाता है। इस तरह खामोशी में दिया गया साथ अक्सर आपके 1000 शब्दों के उपदेश से कहीं ज्यादा बड़ा जादू कर देता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे नाजुक रिश्ते की, पति और पत्नी का रिश्ता। क्या तुम पूरे दिन में एक फोन तक नहीं कर सकते थे? ये शिकायत शायद हर दूसरे कपल की है। रोजमर्रा की भागदौड़, ऑफिस का करियर, घर का टेंशन, इन सब के बीच ये प्यारा सा रिश्ता अक्सर खामोश डिनर टेबल और स्मार्टफोन्स की चमकती स्क्रीन्स के बीच कहीं खोने लगता है। वैसे तो छोटी छोटी बातों पर रूठना पति पत्नी के बीच बड़ा आम है, लेकिन ये तब खतरे की घंटी बन जाता है जब इसमें एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना या लापरवाही शामिल हो जाती है। अगर इस रिश्ते को बचाना है ना, तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। असली खतरा आपका बिजी शेड्यूल बिल्कुल नहीं है। असली खतरा वो इमोशनल दूरी है, वो भावनात्मक गैप है जो धीरे धीरे बिना बताए आपके बीच पनपने लगता है। जब रात को आपका पार्टनर रूठ कर करवट बदलकर सो जाता है, तो वो कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा होता। वो तो बस खामोशी से इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि आप उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखें और कहें, यार नाराज मत हो, मैं हूं ना। अगर आपने इस इंतजार को इग्नोर कर दिया, तो समझ लीजिए ये खामोशी एक ऐसी दीवार बन जाएगी जिसे गिराना बहुत मुश्किल होगा। तो भाई, इतने सारे रूठते टूटते रिश्तों को बचाया कैसे जाए? चलिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल किट देता हूं। इसके 4 आसान से कदम हैं। पहला, अपने अहंकार, अपने ईगो को आज ही कूड़ेदान में डाल दीजिए। खुद से पूछिए कि ईगो बड़ा है या वो अनमोल रिश्ता। दूसरा कदम, सामने वाले की बात या घटना को मत पकड़िए, उसके पीछे की छिपी हुई भावना को समझिए। तीसरा, खामोशी को कभी भूल कर भी इग्नोर मत कीजिए, इसे डिकोड करने की कोशिश कीजिए। और चौथा, प्यार जताने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए और ना ही देर कीजिए। आपका एक छोटा सा मैसेज या एक फोन कॉल सच में चमत्कार कर सकता है। अगर मुझे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार बस एक लाइन में कहना हो, तो वो कुछ ऐसा होगा, प्लीज मुझे समझो, मुझे महसूस करो। चाहे वो कॉलेज का कोई पुराना जिगरी दोस्त हो, आपके बड़े हो रहे बच्चे हों, आपके माता पिता हों, या फिर आपका लाइफ पार्टनर, हर रूठने के पीछे, उस भारी भरकम खामोशी के पीछे बस यही एक पुकार छुपी होती है। और जब हम इस पुकार को अनसुना कर देते हैं ना, तो हम अनजाने में ही अपने उन अनमोल रिश्तों को खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। और इसी गहरी बात के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। खुद से पूछिएगा जरूर, क्या आज वो ईगो साइड में रखकर वो एक फोन कॉल करने का वक्त आ गया है? अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे रूठा हुआ है, तो प्लीज उस खामोशी को हमेशा के लिए जमने मत दीजिए। रिश्ते कभी भी बड़ी लड़ाइयों से नहीं टूटते, वो अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें सही वक्त पर मनाया नहीं गया। तो सोच क्या रहे हैं? उठिए, आगे बढ़िए और आज ही उस खामोशी को तोड़ दीजिए।